हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। माई सेल्फ CS ध्रुति ठक्कर और आज हम GSEB स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बैंकिंग एंड सेकेंड पार्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों को हमें डिटेल में समझना है। लेट्स स्टार्ट विद बैंकिंग। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड है वो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, इन इंग्लिश बैंक मीन्स हीप और मास। हीप मास का मतलब होता है ढेर, पैसों का जो ढेर है उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बैंक। इन संस्कृत बैंक मीन्स भंडा। व्हाट इज भंडा? कलेक्शन ऑफ मनी, फंड्स, उसे बोला जाता है भंडा। हमारा जो वर्ड भंडोल है ना, वो भी कहां से डिराइव हुआ है? संस्कृत वर्ड भंडा से। अब ये जो इंग्लिश वर्ड है बैंक, उसका ओरिजिन है इटालियन वर्ड बैंका और फ्रेंच वर्ड बैंको। दोनों का ही मतलब होता है बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। वाई बेंच फॉर मनी एक्सचेंज? तो पुराने जमाने में जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे वो बाजार में बेंच पे अपने पैसों का ढेर लेके बैठ जाते थे और लोग वहां आके अपने मनी को एक्सचेंज कराना है, लोन लेना है, तो वो सब वहां आके किया जाता था। इसी वजह से इसका बैंक का मतलब क्या निकल के आता है? बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। नेक्स्ट स्लाइड। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द वर्ड बैंक इज रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ मनी। यस, आज भी बैंक क्या करता है? आप अपने जितने भी सेविंग्स हैं वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हो। बैंक उसे संभालता है और ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी देता है। कैसे कर सकता है ये? क्या वो यहाँ पे समाज सेवा के लिए बैठा है या वो भी कुछ प्रॉफिट अर्न करता है? वो हम आगे देखेंगे। सो द बैंक ऑफ बार्सिलोना सेट अप इन स्पेन इन 1401 is known to be the first real bank established in the world. दुनिया की सबसे पहली बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ बार्सिलोना। कब सेटअप हुई थी? 1401 में, स्पेन में। In an economic system dependent on money, there arose the need for an institution for safety of money, transfer of money and maintaining the value of मनी। तो हमारी ये जो पूरी इकोनॉमिक सिस्टम है, यहाँ पे पास्ट में एक नीड फील हुई। कौन सी नीड फील हुई? कि भैया ऐसी इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो हमारे मनी को सेफली रख सके, जो मनी के ट्रांसफर में हेल्प कर सके और इकोनॉमी में मनी की जो वैल्यू है उसे मेंटेन करने में हेल्प कर सके। अब यहाँ पे ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, ये भी हम इस चैप्टर में आगे समझने वाले हैं। एंड द रोल ऑफ सच एन इंस्टीट्यूशन इज प्लेड बाय बैंक। तो बैंक क्या रोल प्ले करते हैं? 3 काम करती है बैंक। फर्स्ट, सेफ्टी ऑफ मनी, सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ मनी एंड थर्ड, मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ मनी। यस, आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ बैंक बहुत सिंपल है। आप कोई भी बैंक को ऑब्जर्व करो और आप देखो कि वो क्या काम करती है। तो बैंक सिंपल काम करती है, आपके सेविंग्स को डिपॉजिट के तौर पे एक्सेप्ट करती है, उस सेविंग को सेफगार्ड करती है और जो ज़रूरतमंद है उन्हें लोन देती है। मतलब हमारे ही पैसे यूज़ करके वो दूसरे लोगों को लोन देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक का रोल। क्यों? जैसे अगर आपकी सेविंग्स ऐसे ही पड़ी है, आपके घर पे होती तो पड़ी रहती, पर आपने बैंक को दे दी। अब बैंक ने क्या किया? वो सेविंग्स को, वो जो फालतू पड़े हुए पैसे हैं, उसको कोई ज़रूरतमंद को लोन के तौर पे दे दिया। तो मतलब आपकी जो खाली पड़ी हुई पैसे की सेविंग्स है वो भी अब काम पे लग गई। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, मनी को यूज करना, मनी को काम पे लगाना, ये कौन करता है? बैंक करता है। लेट्स सी द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ मनी। सो अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट पीपल्स सेविंग्स विद द पर्पस ऑफ लैंडिंग दोस।
बैंक आपके पास से जो पैसा कलेक्ट करती है वो ऐसे ही पड़ा नहीं रखने देती, वो पैसों से लोन देती है आगे। अंडर द कंडीशन, आपके पैसे आपने बैंक को दिए, आप जब कभी मांगोगे आपकी डिमांड पे बैंक को आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो बैंक क्या करती है? बैंक कलेक्ट्स पीपल्स सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, और वो सेविंग्स को यूज करके लोन देती है, पर कंडीशन है जब कभी डिपॉजिटर मांगे बैंक को वो पैसा वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। बैंक्स दो तरीके के होते हैं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। दोनों ही हमें, दोनों के फंक्शन, दोनों के मीनिंग इस चैप्टर में हमें समझने हैं। फर्स्ट, कमर्शियल बैंक। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, ईयर कौन सा है? 1949। ये एक्ट में कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? कमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। जो बैंकिंग का बिजनेस करती है उसे क्या बोला जाएगा? कमर्शियल बैंक। दैट इज, वो बिजनेस क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मतलब बैंकिंग के बिजनेस में दो काम आते हैं। आपके डिपॉजिट्स को या तो वो आगे लैंड करेंगे, लोन के तौर पे किसी और को देंगे, या वो पैसों को बैंक क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। नाउ योर डिपॉजिट्स आर रीपेएबल ऑन डिमांड, पहले भी देख लिया है, और अदरवाइज, एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज। आप जब कभी आपके पैसों को विड्रॉ करना चाहते हो, आप ये मेथड से आप आपके पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक? जो बैंकिंग का बिजनेस करती है उसे बोला जाता है कमर्शियल बैंक। व्हाट इज द बैंकिंग का बिजनेस? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड लेंडिंग और इन्वेस्टिंग दोज मनी, but with a condition of repayment of the deposit on demand. Clear? Okay. Why banks are called commercial institutions? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक को कमर्शियल इंस्टीट्यूशन क्यों बोला जाता है? अब कमर्शियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपके आसपास आप जो भी बैंक्स देखते हो ना, उसका पर्पस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। अगर उसका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव है तो उसे बोला जाता है कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक कैसे प्रॉफिट अर्न करता है? आप बोलोगे मैम वो तो हमारे सेविंग्स को स्टोर करता है, सेफगार्ड करता है, बेचारा सेवा का काम कर रहा है। How they earn profit? They are smart. क्या करते हैं वो आपके पास से पैसा एक्सेप्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। वही पैसों को इन्वेस्ट करेंगे या लोन के तौर पे किसी थर्ड पर्सन को लैंड करेंगे। सो पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग विद द बैंक इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। बैंक यूज दैट डिपॉजिट मनी इन टू वेज, इन्वेस्टिंग एंड गिविंग लोन। क्लियर है? अब आपने बैंक को जो डिपॉजिट दिया, बैंक उस पे इंटरेस्ट भी देगी। कहां से आता है ये इंटरेस्ट का पैसा? तो इंटरेस्ट का पैसा आता है इन्वेस्टमेंट से और लोन से। समझना ध्यान से। बैंक में इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर और दे में बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये इन्वेस्ट हुआ पैसा, उस पर बैंक क्या करेगा? बैंक विल अर्न प्रॉफिट। आप ही के पैसों से बैंक ने प्रॉफिट कमाया। दूसरा, आपके डिपॉजिट में से बैंक क्या करता है? बैंक लैंड सम प्रपोर्शन ऑफ मनी टू द पीपल हु नीड देम इन फॉर्म ऑफ लोन। ऑन दैट लोन
बैंक चार्ज इंटरेस्ट। मतलब आपके डिपॉजिट में से बैंक ने वो पैसा, डिपॉजिट का पैसा, या तो इन्वेस्ट किया या तो किसी को लोन के तौर पे दिया। जो इन्वेस्ट किया उस पे बैंक ने प्रॉफिट अर्न किया, जो लोन के तौर पे दिया उस पे बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। क्लियर है? अब आपको जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है ना बैंक, वो बहुत कम होता है, और जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है वो बहुत ज्यादा होता है। आपके पैसे अगर बैंक में पड़े हैं तो हार्डली 6-7% इंटरेस्ट मिलता है, हार्डली। और आपने अगर लोन लिया तो बैंक 8-9-15-12% तक का इंटरेस्ट चार्ज करता है, डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस। तो ये जो गैप है बिटवीन द टू इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। द लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर। जो लोन दिया उस पे हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक गिव्स ऑन डिपॉजिट। स्मार्ट। डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट देगा और लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज देयर प्रॉफिट। सो बिकॉज कमर्शियल बैंक का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, उन्हें क्या बोला जाता है? कमर्शियल बैंक। In other words, banks undertake activity of mobilizing people's money in order to make profit, and therefore they are called commercial institutions. Clear है? Okay. So two types थे banks के. कौन से two types थे? Commercial and central bank. Commercial bank clear है? Let's understand central bank. Okay. हर एक कंट्री में एक बैंक का भी दादा होता है, उसे बोला जाता है सेंट्रल बैंक। मतलब आपकी कंट्री की सारी बैंक्स पे वो जो दादा है ना, वो वॉच रखेंगे। हमारे देश में भी एक ऐसी सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो दादा है बैंक्स का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कि जो कमर्शियल बैंक अपने देश में काम कर रहे हैं ना, वो प्रॉफिट अर्न करे, कोई दिक्कत नहीं है, पर लोगों का जो पैसा है वो सेफगार्ड होना चाहिए। उसके लिए रूल्स बनाना, बैंक्स पे वॉच रखना, सारे इन्वेस्टर्स के हित में काम हो वो देखना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेंट्रल बैंक की। तो दो तरीके के बैंक्स कंट्री में होते हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, देयर एग्जिस्ट अ सेंट्रल बैंक इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड which manages, evaluates and regulates the banking activities. सारे देश में होने वाली हर एक बैंकिंग एक्टिविटी पे वो वॉच रखेगा in the entire country. Besides, a central bank protects the interest and rights of customers. R.P. Kent defines central bank as the institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of volume of money. बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट, वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने के पीछे एक ही मोटिव होता है, टू मैनेज द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब मार्केट में मनी का सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए बैंक, सेंट्रल बैंक क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है टू रेगुलेट दिस वॉल्यूम ऑफ मनी? मैं और डिटेल में तब भी समझाऊंगी, पर छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अगर मार्केट में हमने इन्फ्लेशन देखा है चैप्टर 3, मार्केट में जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है ना, तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। जब डिमांड बढ़ जाती है तो चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, उसे क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन। दैट मीन्स अगर मनी का वॉल्यूम, स्टॉक मार्केट में बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर मनी का स्टॉक मार्केट में कम हो जाएगा तो डिफ्लेशन आ जाएगा।
और दोनों ही इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। दोनों का होना इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन थोड़ा 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 चाहिए, पर अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो दैट विल हार्म आवर कंट्री। तो जो ये एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी है वो आरबीआई करता है। कैसे, वो हम आगे समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। तो आरपी केंट क्या कहते हैं कि सेंट्रल बैंक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ मैनेजिंग द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी in the interest of general public welfare. Clear? R.P. Kent. A central bank also provides monetary advices and suggestions to the government. Government को भी जब कभी monetary help चाहिए, central bank आ जाएगा उनके rescue में. A central bank assumes the responsibility of maintaining economic stability. Economy में stability रहे, ना बहुत inflation, ना बहुत डिफ्लेशन, ये देखने का काम किसका है भाई? सेंट्रल बैंक का। द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? आगे हमें देखना है नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।